श्री राधे राधे। भक्तों, साक्षात परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जिसके साथ खेलते हों, जिसको संभालते हों, जिसको स्पर्श करते हों, जिसकी प्रेम समाधि लगने पर वही सहारा देते हों, वही मधुर आलिंगन प्रदान करते हों और संसार की विपरीतताएं सब भूल जाती हों कन्हैया के मधुर मृदुल स्पर्श से, उसका भाग्य सामान्य नहीं हो सकता है। दुनिया के लोग भले उसको साधारण समझें, लेकिन वो भगवान के संग रहती है इसलिए बहुत महान होती है। ऐसी माता थी जो आज भी हैं, अम्मा जी, अमृतानंदमयी माँ। आप श्रवण कर रहे थे, 13 वर्ष की थी वो, और उनको समुद्र के किनारे किनारे पैदल 5-6 किलोमीटर या और भी ज़्यादा दूर तक जाना पड़ता था। और वो कन्हैया को पुकारते पुकारते कृष्ण का कोमल स्पर्श का अनुभव करती थी। पहले तो उनको समुद्री हवाएं और सुखद स्पर्श का अनुभव हुआ, बाद में कृष्ण का दर्शन मिलने लगा, कृष्ण का आलिंगन, कृष्ण का स्पर्श। और भक्ति की चरम अवस्था में वो बाह्य चेतना शून्य होकर के रेत पर गिर पड़ती थी और पड़ी हैं समुद्र के किनारे रेत पर, बिल्कुल अकेली, साथ में दूसरी कोई नहीं। तो कई कई घंटे तक बेसुध सी अर्थात प्रेम समाधि में। थोड़ी थोड़ी चेतना जब सांसारिक दशा में वापस आती, तब कभी कभी वो भाव विभोर होकर प्रभु के वियोग में रोने लग जाती और फूट फूट कर रो पड़ती और प्रार्थना करती, हे कन्हैया, हे मेरे प्रिय कृष्ण, आओ, तुम चले कहाँ गए मुझे छोड़ के? जल्दी आओ दौड़कर, मुझे छोड़कर तुम कहाँ चले गए? तुमने मुझे इस अनजान तट पर क्यों छोड़ दिया? मैं कहाँ हूँ? हे प्रिय कृष्ण, इससे पहले कि जन्म मरण के चक्र का यह महासागर मुझे निगल जाए, आओ, दौड़ कर आओ। हे कृष्ण, इस अनाथ को वासनाओं के रेतीले तट से ऊपर उठाओ। क्या तुम अपने भक्तों के रक्षक नहीं हो? क्या तुम मेरे हृदय की पीड़ा को नहीं पहचानते? हे गोपाल, मैंने तुम्हारे प्रति क्या कोई अपराध किया है? और क्या मैंने कुछ भूल की है? और तुम मुझे इतना दुख सहन करने के लिए क्यों छोड़ दिए हो संसार में? हे सर्वलोक के स्वामी, क्या तुम अपनी सामान्य सेविका के प्रति थोड़ी सी करुणा नहीं दिखाओगे? मैं रोज प्रतीक्षा करती हूँ कि तुम्हारी दिव्य मुरली की सुमधुर ध्वनि सुनने को मिले। हे कृष्ण, कृपया आओ, कृपया आओ, कृपा करके आ जाओ। कुछ देर तक थोड़ी सी सामान्य मानसिक स्थिति में भावोल्लास में गाने लगी। सागर तट के किनारे किनारे अपनी राह पर आगे चलती चली जाती है। अनेक बार लोग सुधामणि को अपनी आसपास की दुनिया को भूलकर रेत में पड़ा हुआ पाते थे, तो चकित होते थे कि लड़की जब देखो यहाँ अकेली समुद्र की रेत में पड़ी मिलती है, पता नहीं कौन है, कहाँ की है, अधिकतर यहीं पड़ी हुई मिलती है। और वो अपनी मलयालम भाषा और बोली में पड़े पड़े ही कन्हैया को पुकारती रहती। इस प्रकार चरम प्रेम और भक्ति के अमृत का पान करती करती सुधामणि किस तरह से अपनी माँ के घर पहुँचती, और वहाँ पहुँचते ही कमर तोड़ काम उसका इंतजार करता रहता। पहुँचते ही लग जाती कठिन मेहनत में। फिर भी बालिका बड़े संतोष से भगवान कृष्ण का नाम जपती रहती और भारी जिम्मेदारी को निभाती रहती। जहाँ तक बालिका का सवाल था, जीवन के किसी भी क्षण को, वो अच्छा हो या बुरा हो,
नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, वो परमेश्वर द्वारा उसकी सेवा और नाम स्मरण करने के लिए प्रदान किया गया एक अवसर मानती थी। वो यही समझती थी कि भगवान ने मुझे भक्ति करने के लिए ये सब परिस्थितियां दी हैं, उसको विपरीत नहीं मानती थी। कभी कभी सुधामणि को नानी के घर से थोड़े फासले पर स्थित चावल की मिल में धान से भूसा निकलवाने के लिए भेजा जाता था। वह अपने प्रिय भक्ति गीतों को गाते गाते बड़ी खुशी से यात्रा करती महाराज। और चावल की मिल की राह पर नन्ही बालिका को ऐसे गांव से होकर गुजरना पड़ता था जहां अनेक परिवार भीषण गरीबी में जीवन यापन किया करते थे। सुधामणि उनके कष्टों को देखकर बड़ी दुखी हो उठती थी। जब वो घर की ओर लौटती तो रास्ते में इन परिवारों को, जो कई दिनों से भूखे पेट रह रहे होते थे, थोड़ा थोड़ा चावल दे देती थी। कभी कभी नानी को पता चल जाता कि चावल कम है तो उसे लगता कि शायद सुधामणि ने उतने चावल बेचकर कोई मिठाई खा लिया होगा, और फिर नानी उसे डांटती, फटकारती और मारती पीटती महाराज। सुधामणि पर चाहे जितने दबाव डाला जाता, वो कभी उन परिवार वालों को नाम नहीं बताती, उन परिवार वालों का जिनको कुछ दिया होता था, चावल उनको जिनको दिया होता, उनका नाम नहीं बताती कि मैंने उनको चावल दिए। वो सोचती कि यदि उसने नानी को नाम बता दिया तो वो जरूर उन लोगों से जाकर झगड़ा करेगी कि मेरी लड़की से क्यों सामान ले लेती हो तुम लोग। तो पंडार तुरुत नाम की जो जगह है, वहाँ सुधामणि को कभी कभी हाल ही में बुआई किए धान के खेतों की रखवाली करनी पड़ती थी जीव जंतुओं से। तो खेत घर से बहुत दूर थे और इस काम ने उसे ऐसा अच्छा अवसर दे दिया कि अब वो परिवार के सदस्यों से दूर रहने और एकांत में स्मरण करने का, स्मरण प्रार्थना करने में समय व्यतीत कर सकती थी। मुझे भागवत जी की कथा याद आ गई भक्तों, जड़ भरत जी की, कि जैसे उनको खेत की रखवाली के लिए भेजा जाता था, ऐसे ही सुधामणि को खेत में फसल की रखवाली के लिए भेज दिया जाता। अब उसको एकांत मिल जाता माता को, बस वो भगवान की प्रार्थना में और प्रति सांस कृष्ण नाम का प्यारपूर्वक गायन, यही चलता था। प्रति कदम उसके दिव्य स्वरूप का स्मरण, और प्रेम और भक्ति की उत्कटता की वजह से कभी कभी वो बालिका चरम आनंद में आंसू बहाते बहाते खेत के पास महाराज, वही जैसे समुद्र के किनारे प्रेम की समाधि में पड़ी रहती, ऐसे कभी कभी खेत के पास अचेत पाई जाती है। देखने वाले घबरा जाते, लड़की बेहोश है, क्या है इसको पता नहीं, और वो प्रेम समाधि में रहती थी। सुधामणि के लिए बहुत बड़े संतोष की बात ये थी कि उसकी नानी भगवान कृष्ण की भक्त थी। बस ये अच्छी बात थी भक्तों। नानी के यहाँ तो जाना ही पड़ता था, तो नानी कृष्ण भक्त थी। दीवार पर टंगी कृष्ण की फोटो के सामने सुधामणि खड़ी हो जाती और जब तक मन होता खूब भजन गाती रहती। घर के काम के लिए उसकी पुकार न होती। ऐसे अवसर पर उसके मामा रत्नदासन, जो उसे प्यार करते थे, मेरी 13 साल की बच्ची, कितना भक्ति इसके अंदर, उसके लिए एक स्टूल ले आते मामा जी, और प्रार्थना करते समय बहुत देर तक खड़ा न रहना पड़े, उसको बैठ जाए उस पर, इसलिए स्टूल ला के दिया कि तुम बहुत खड़ी रहती हो, उस पर बैठ जाया करो। तब बालिका बोल उठती, अरे नहीं, भला मैं कैसे बैठ सकती हूँ, हमारे भगवान कृष्ण तो खड़े हैं। मामा जी मैं बैठूंगी नहीं, मामा जी देखो ना, हमारे भगवान खड़े, मैं बैठूं कैसे, ऐसे बोल पड़ती महाराज। भगवान की तस्वीर उसके लिए कागज का रंगीन टुकड़ा नहीं था, वो तो साक्षात कृष्ण थे जो उसके सामने खड़े थे।
सच्चे भक्त के लिए कोई भी वस्तु जड़ नहीं होती है, सब कुछ भगवान की महिमा का प्रत्यक्ष प्रकटीकरण होता है। और सुधामणि के मनमोहक गीतों से आकर्षित होकर के महाराज पड़ोसी लोग भी चले आते। बालिका जिस तन्मयता से गीत गाती थी, उससे उन लोगों के मन मस्तिष्क प्रेम और भक्ति भाव से आपूरित हो रहते थे। धीरे धीरे उन लोगों ने भी सुधामणि की रचनाओं को कंठस्थ कर लिया और उन्हें अपने अपने घरों में पूजा गृहों में गाने लगे। बालिका को कहीं किसी की नज़र न लग जाए, इस आशंका से सुधामणि के मामा उसके ललाट पर विशेष प्रार्थना का भभूत थोड़ा सा लगा देते कि बहुत भक्त है, इसको नज़र न लग जाए किसी की। एक एक कर ग्रीष्म, वसंत, शिशिर, हेमंत ऋतुएं गुजरती गईं। अब सुधामणि 14 वर्ष की हुई है। अब उसे दमयंती की बड़ी बहन के घर भेज दिया गया। हमेशा की तरह बालिका अपने ऊपर डाले गए काम के पूरे बोझ को अकेलते संभालती रहती थी। पहले वह भूसे वाले धान को उबालती, फिर उन्हें धूप में सुखाती। उसके अलावा खाना पकाने, सफाई करने, कपड़ों की धुलाई करने का काम भी उसे करना पड़ता था। इस परिवार के सभी बच्चे कॉलेज में पढ़ने जाते थे और घरेलू काम करना वे अपने लिए शर्म की बात समझते थे। भगवान पर उनकी कोई आस्था नहीं थी। केरल की बात मैं सुना रहा हूँ भक्तों, मलयालम बोली जाती थी। वहाँ शिक्षा का प्रचार तो था, लेकिन भक्ति करने वाले बहुत कम लोग थे। घर में भगवान की कोई आस्था नहीं। पढ़ाई के लिए बच्चे जाते थे। ये नानी के घर की बात है भक्तों। और बालिका के भक्ति भाव पर बड़ी निर्ममता से उसकी हंसी उड़ाते। कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे खूब हंसी करते सुधामणि की। अब वो बच्चे जहाँ भी होंगे, बड़े बड़े बूढ़े होंगे, तो वो हैरान होंगे कि जिसको हमने हंसी उड़ाया था कि पढ़ती नहीं, वही जगत पूज्य हो गई है। उस बालिका को भक्ति गीत गाने से रोकते थे वो पढ़ने लिखने वाले लड़के। बेचारी सुधामणि, जब वो लोग अस्थायी रूप से उसके भजन गायन को रोकने में सफल हुए थोड़ा देर के लिए, तो हाथों में मुंह छिपाकर वो रो पड़ती थी कि ये लोग भगवान की भक्ति नहीं करते। लेकिन शांति के लिए थोड़ा से अंदर अंदर गा के चुप होती और अपने प्रिय की ओर प्रवाहित उसके हृदय की अनवरत धारा को भला कौन रोक सकता था। वो रोक तो सकती नहीं थी। उसको दुख होता था कि ये लोग भक्ति नहीं करते। समुद्र एकदम पास में था भक्तों, इसलिए घर के आसपास के पानी के सारे स्रोत खारे खारे ही थे। तो पीने के लिए सुधामणि को एक छोटी नाव लेकर के पश्य जल, जो दूर पर जाना पड़ता था, जल के किनारे किनारे ही ताजे पानी के नल से पानी लाने के लिए। कभी वो खुद भी नाविक बन जाती थी, अपने रिश्तेदारों के बच्चों को पश्य जल के पार स्कूल और कॉलेज ले जाती, और दूसरे के बच्चों को भी खुशी खुशी नाव से पार ले जाती थी, अर्थात अपने हाथ से नाव चला लेती थी। और वापस की यात्रा में नाव में बैठे बैठे वो प्राकृतिक दृश्यों को अत्यंत आनंद से निहारती हुई कन्हैया का नाम लीला गुनगुनाती हुई आती हैं। बिना किसी रोक टोक के वो अपने स्वामी को पुकारती हैं। कृष्ण के दर्शन की कामना से व्याकुल उनके हृदय की विह्वलता ऐसे अवसर पर अति तीव्र हो जाती है। नदी की सतह पर उछलती नन्ही नन्ही लहरों से उनका संवाद चलता रहता है और बोलती है, हे नन्ही लहरों, क्या तुमने किसी ने प्रभंजन मेघों के समान कृष्ण वर्ण मेरे कन्हैया को देखा है? क्या तुमने कभी उसकी मुरली के सुमधुर नाद को सुना है? लेकिन जब वह नन्ही लहरें बिना कोई जवाब दिए उछलती कूदती रहती तो उसे लगता कि लहरों ने नकारात्मक उत्तर दिया
और वो सोच कर रो पड़ती कि हाय, ये नन्ही लहरें भी कृष्ण को देखे बिना गहरी पीड़ा का अनुभव कर रही हैं। और बालिका को अपने विरह का प्रतिबिंब सब और दिखाई पड़ता और प्रकृति को देखकर वो और जोर से रो पड़ती और अनुनय विनय करने लग जाती थी। और सुधामणि के मुंह से बहुत भाव भरे, प्यार भरे शब्द फूटने पड़ते, निकलने लगते शब्द, प्रकट होने लगते दिव्य प्रेम भरे हुए शब्द। और बालिका को अपने विरह का प्रतिबिंब सब और दिखाई पड़ता और वो जोर जोर से रो पड़ती और कहती, हे असीम आकाश, हे असीम आकाश के घन नील मेघ, तुमने मेरे प्रिय कृष्ण को कहाँ छिपा रखा है? हे आकाश में तेजी से उड़ान भरते श्वेत सारस लोग, तुम क्या वृंदावन जा रहे हो? और ये तुम कृष्ण से मिलो तो कृपा करके उन्हें इस बेचारी नन्ही बच्ची के बारे में बताना जो उनकी याद में रात दिन आंसू बहाती रहती है। और फिर थोड़ी देर में सुधामणि बाह्य जगत की संपूर्ण चेतना से विहीन हो जाती है और वहीं नाव में ही जैसे कोई मूर्ति ही हो, विग्रह हो, ऐसे अचल स्थिर हो जाती है, जड़ हो जाता शरीर। धीरे धीरे जब उनकी चेतना घंटों बाद लौटती तो देखती कि नाव में वो दिशाहीन होकर के जैसे अकेली जड़ सी पड़ी हुई। वो निश्चित नहीं था कि ये उच्च उल्लास में आध्यात्मिक स्थितियां कब और कहाँ उत्पन्न हो जाएं, कब समाधि उसको लग जाए, कब रोने लग जाए। ऐसी ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती थी जो उनकी समझ के बाहर थी। लगता था प्राण ही निकल जाएंगे। सुधामणि जब अपनी मौसी के घर गई तो एक दिन बालिका सुधामणि धान का भूसा निकलवाने का काम कर चुकने के बाद खुद ही नाव खे करके अपने घर की ओर जा रही थी और नाव चलाते चलाते वो चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाती रहती थी। आकाश में ताकने पर उसने घने काले बादलों को तैरता हुआ देखा। इस दृश्य ने उसके कोमल मानस को अपने घनश्याम कृष्ण की मधुर स्मृतियों से भर दिया। और भक्तों, अगले ही क्षण बालिका की सारी बाह्य चेतन लुप्त हो गई और गहरी समाधि में डूब गई और नाव का जो पतवार था, चप्पू, उसके हाथ से छूट गया। उसकी आंखें आसमान पर टिकी रह गई और आसपास के वातावरण का विस्मरण हो गया और वो अचल नाव में बैठी रह गई। किंतु बैठी है यह भी उसको पता नहीं था। बीच बीच में फिर अपने आप उसके मुख से शब्द निकलता, कृष्ण कृष्ण, लेकिन विश्व उसके लिए पूरी तरह से खो चुका था। नाव धारा में बहती रही और भटकती रही। तभी एक बड़े शक्तिशाली इंजन वाले बोट की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी जो सीधे सुधामणि की छोटी सी नाव की ओर चली आ रही थी और उससे टकराने ही वाली थी। बड़ी नाव के यात्री डर के मारे चीखने चिल्लाने लगे और छोटी नाव में बैठी बालिका को सजग करने की कोशिश करने लगे, लेकिन व्यर्थ। नदी के तट पर खड़े लोग चिल्लाए और कुछ ने नाव के आसपास पानी में जोर जोर से ढेले पत्थर सब फेंके नाव के आसपास पानी में, जिससे पानी उछल के उसके ऊपर जाए। और एकदम आखिरी क्षण में बालिका की हल्की सी चेतना लौटी और जैसे तैसे अपनी नाव को खतरे से बाहर ले आने में वो किसी तरह से सफल हो गई। एक साल और बीता। अब सुधामणि को दमयंती के बड़े भाई आनंदन के यहाँ भेजा गया और उनका घर परेकड़ू से 10 किलोमीटर दूर करुनागपल्ली शहर में था। सुधामणि अपने दैनिक कामकाज इतने
लगन और उत्साह के साथ किया करती थी कि आनंदन और उसकी पत्नी उससे बहुत खुश रहते थे। बालिका अच्छी तरह से कामकाज करती थी, इसलिए आनंदन की पत्नी ने उसे सोने के कान के बूंदे बनवा दिए। गरीबों और ज़रूरतमंदों के प्रति करुणा भाव बालिका के चरित्र की सबसे बड़ी विशिष्टता थी। चाहे वो अपने मामा के घर रही या मौसी के घर या परिवार के साथ अपने घर में रही हो, उसके मामा के घर के आसपास कई मुसलमान परिवार रहा करते थे। उनमें से अधिकांश बहुत गरीब थे। स्वभाव सुधामणि का ऐसा था कि थोड़ा सा समझदार व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता था कि कितनी उदार है, कितनी कृपा भरी हुई। और बालिका अपने मामा के घर से उठाकर कई चीज़ें अपनी कुर्ती के जेब में रख लेती और चुपके चुपे उन गरीब परिवारों को दे जाती। उनके किसी जाति का ध्यान नहीं करती थी, कौन सी जाति के हैं ये लोग। शुरू में किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो पकड़ी गई। घर वालों के मन में बालिका के प्रति नफरत पैदा हो गई और फिर वही गलतफहमी हो गई उनके दिमाग में कि चोरी करती है। और चोरी वो अपने लिए करती नहीं थी, वो गरीबों के लिए कुछ देने के लिए सामान जेब में छिपा लेती थी। तो फिर वही हुआ और सुधामणि की मामी ने कई बार उसकी पिटाई कर दी कि तू चोरी करती है, पता नहीं किसको दे जाती है घर का सामान, पैसा रुपया सामान। लेकिन अपनी मामी की इस कृत्य पर उसको गुस्सा नहीं आया। उसने सोचा मुझे बुरा क्यों लगना चाहिए, मैं अपने को इनसे अलग मानूं तभी घृणा पैदा होगी। मैं तो उन्हें कभी भी अपने से अलग मानती नहीं। मेरे अपने घर में भी तो मुझे मार मिलती थी, यहाँ भी आज मुझसे ही बर्ताव किया गया, तो उसमें कौन सी नई बात हो गई। माँ भी पीटती थी मुझको, इन्होंने पीट दिया मामी ने। थोड़ा सा भी उसके मन में मलाल नहीं आता था। वो सोची थी मुझे तो माँ भी पीटती थी, मामी भी पीट रही, क्या हुआ, मैं अपना काम सही रखूँ, बस मैं ऐसे बांटती रहूँगी। और भक्तों, आश्चर्य की बात यह है कि इतनी बुरी तरह से मारने पीटने के बाद भी वे लोग बालिका को दुखियों पीड़ितों के प्रति करुणा प्रदर्शित करने से रोक नहीं पाए। बालिका ने दूसरे को सहायता देने की अपनी आदत नहीं छोड़ी और ऐसी घटनाएं सुधामणि के स्वभाव में निहित गहन धैर्य, करुणा और सहनशीलता को दर्शाती थीं। उसके जीवन की प्रत्येक घटना को एक पाठ, एक शिक्षा के तौर पर ग्रहण किया जा सकता है। कितनी मार पड़ी लेकिन किसी की सहायता करना बंद नहीं किया। और भविष्य में उसने विश्व प्रेम का जो महान संदेश दिया, वो उसी महान और विलक्षण त्याग का निरंतर चला आता सिलसिला था जिसे उसने अपने जीवन दर्शन को बना दिया था। सुधामणि की कुशाग्र बुद्धि किसी भी बात की गहराई तक सहज प्रवेश कर जाती थी। बस इतना था कि इसकी आध्यात्मिक बुद्धि थी माता की, और लोगों की सांसारिक बुद्धि थी। पढ़े लिखे लोग तो, और दूसरे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे, रिश्तेदार लोग। ये पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं थी, बहुत कम पढ़ी लिखी थी, क्योंकि पढ़ाई छोड़नी पड़ गई थी इनको घर का काम करने के लिए। किंतु इनकी आध्यात्मिक कुशाग्र बुद्धि थी और उनकी सांसारिक बुद्धि थी, ये खास अंतर था। कितना गहराई में इनका प्रवेश था, आध्यात्मिक सार कितना इनके अंदर भरा हुआ था, ये सब लोग समझ नहीं सकते थे। जिन जिन कष्टों और परीक्षाओं से उन्हें गुजरना पड़ रहा था, कालांतर में उसे ही वो परमेश्वर प्रदत्त वरदान मानने वाली थी, जिससे संसार और उसके संबंधों की क्षणभंगुरता उनकी समझ में आ गई। कालांतर में माता जी ने कहा, इन सारे अनुभवों से मैंने स्पष्ट समझ लिया कि संसार दुख से पूर्ण है।
सुधामणि को बहुत से लोग माता जी कहने लग गए थे, जो कुछ समझ गए थे कि ये दैवी शक्ति की लड़की है, साधारण नहीं हो सकती है, कितना ही पीटा जाए अपने काम में लगी रहती है। और अब ये माता जी अर्थात अम्मा जी ने समझ लिया कि संसार का यही स्वरूप है, दुख से भरा हुआ। हमारा कोई सच्चा संबंधी या रिश्तेदार नहीं होता, केवल प्रभु परमात्मा ही हमारे अपने सगे संबंधी हैं, क्योंकि सभी अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे रहते हैं। सच्चा प्रेम किसी के अंदर नहीं है। मानव एक दूसरे को अपनी अपनी कामनाओं से ही चाहते हैं, कोई निस्वार्थ भाव से नहीं चाहता। केवल संसार में स्वार्थ रहित प्रेम यदि होता है तो ईश्वर में होता है। संसार में प्रेम स्वार्थ रहित नहीं होता, ईश्वर में ही स्वार्थ रहित प्रेम होता है। और बालिका ये बात समझ गई कि इन लोगों के निकट संबंध बनाए रखना, इन लोगों से निकट संबंध बनाए रखना उसके जीवन के परम लक्ष्य में बहुत बड़ा अवरोध है। आखिर में उन्होंने ऐसी परिस्थितियां बना दी कि जिससे वो इन बंधनों से मुक्त हो जाए। एक दिन सवेरे उसने जानबूझ करके इस परिवार से गुस्से में बहुत ज़्यादा विवाद किया, ताकि उनसे अपने परिवार वालों द्वारा किया गया नाता टूट जाए और वे खुद उसे छोड़ देने को कहें। और इस तरह से सुधामणि ने उनको मजबूर कर दिया कि वे कहने लगे कि जाओ, तुम यहाँ से जाओ। और ये वो चाहती थी। तो रिश्तेदार इतने निर्मम थे कि उन्होंने उसे पहले से ही जो जो उपहार दिए थे वे सब, यहाँ तक कि कान के बुंदे भी वापस ले लिए और बालिका को खाली हाथ उसके घर वापस भेज दिया। जाने से पहले सुधामणि ने कहा, एक दिन ऐसी परिस्थिति आएगी कि तुम लोगों को समझ में आएगा कि मैं अपनी जगह पर सही हूँ, और उस समय तुम मेरे पास आओगे और मैं तुम्हारा स्वागत करूँगी। मैं इस घर में कदम नहीं रखूँगी, तुम ही मेरे पास आओगे। और 11 साल के बाद संयोग कुछ ऐसे बने कि सुधामणि के मामा के परिवार पर घोर आर्थिक संकट आ पड़ा और वे लोग सुधामणि से मदद मांगने के लिए इडमंडेल गए सुधामणि के पास। और तब कहीं जा कर के उनके घर परिवार में पूजा संपन्न हुआ और पूजा संपन्न कराया माता ने अर्थात सुधामणि ने। और फिर तब उनके घर में कदम रखा और सुधामणि की मामी को पिछली घटनाओं पर बड़ा पछतावा हुआ। उन्होंने कहा, हाय, मुझे नहीं मालूम था कि वह छोटी बच्ची इतनी महान बन जाएगी। ये तो दुनिया में पूज्य देवी बन गई हैं और मैं इन्हें साधारण समझती थी। भक्तों, ये बात 11 साल बाद की है। जब उनके घर से वो निकाली गई थी तो उसके 11 साल बाद तो महान पूज्या हो चुकी थी। और तब वही लोग जिन्होंने निकाला था अपने घर से, वही चरणों में आकर रो रहे थे और कह रहे थे, हमें नहीं पता था कि आप इतनी महान हैं, दुनिया आपकी पूजा करती है और हमने अपने घर से निकाल दिया था। और फिर रो रो कर वो लोग कहने लगे, हमने तो आपको डांटा फटकारा और पीटा तक था। भगवान सदैव अपने सच्चे भक्त को प्रदान किए वचन का पालन करने के लिए उद्यत रहते हैं। माता के मुख से जो निकला था, एक दिन तुम ही लोग मेरे पास आओगे, वही बात हुई। सभा करके क्षमा मांगी, फिर वो जाकर के उनके घर में आशीर्वाद दी। भगवान सचमुच ही अपने भक्तों के सेवक होते हैं, अर्थात अपने भक्तों के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। माता के चरित्र को आगे फिर सुनाऊंगा। आज यहीं प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।